एमटीएफ में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, चाहे वो ईटीएफ हो या फिर कोई स्टॉक हो, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने धन का ऐप ओपन कर लिया, ऐप ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में एक पोर्टफोलियो का सेक्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमें एक स्टॉक्स का सेक्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एमटीएफ का सेक्शन अलग से दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही एमटीएफ के सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज नाम से एक शेयर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको ईटीएफ में एमटीएफ देखना है तो हम लोग वो कैसे देखें, तो यहाँ पे हमें ईटीएफ का सेक्शन दिखाई देगा, इसमें भी हम लोगों ने एमटीएफ में ईटीएफ बाय किया हुआ है। तो चलिए इसमें कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं समझते हैं। तो जैसे ही मैंने ETF पे क्लिक किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कन्वर्ट टू डिलीवरी हमें ऑप्शन मिलता है, इन्वेस्ट वाया मार्जिन फंडिंग हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी मार्जिन फंडिंग से ही इसमें बाय किया हुआ है और वो भी लेवरेज हमने लिया है इसमें 4x का, मतलब हमने 4 गुना जो है लेवरेज इसमें लिया हुआ है। अब हम लोग इसमें अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ से हम लोग सेल भी कर सकते हैं इसे और बाय भी कर सकते हैं। बट हमने जो एमटीएफ का शेयर बाय किया हुआ है ना, ये हम लोगों ने डिलीवरी में बाय किया हुआ है। ठीक है, एमटीएफ का शेयर हमने डिलीवरी में बाय किया हुआ है, ना कि इंट्राडे में। तो हमें इसमें स्टॉप लॉस भी जो है ऑब्वियसली डिलीवरी में ही लगाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मार्केट वाला सेक्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मार्केट के सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे फॉरएवर नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको एक वॉच दिखेगी। तो जैसे ही इस पे क्लिक किया, यहाँ पे हम लोगों ने एमटीएफ को ऑलरेडी बाय किया हुआ है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमें ये जो सेल वाला सेक्शन है ना दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपने जैसे ही सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें 2 ऑर्डर्स मिल जाती है। एक ऑर्डर रहती है सिंगल, दूसरी ऑर्डर जो रहती है वो रहती है ओसीओ, जिसे हम लोग कहते हैं वन कैंसल अनदर। अब वन कैंसल अनदर में क्या होता है ना, कि हमें टारगेट भी लगाने मिलता है और हमें स्टॉप लॉस भी जो है ना वो लगाने यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको सिंगल ऑर्डर लगानी है तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस जो है वो लगाने मिलता है। बट आप लोग एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है ना, तो आपको इसमें डीडीपीआई एक्टिव करना होगा। ठीक है, डीडीपीआई एक्टिव करना होगा, जिसके मदद से अगर आपने एक बार स्टॉप लॉस इसमें लगा दिया तो ये ऑर्डर जब तक हमारा एसएल हिट नहीं करती तब तक ये ऑर्डर कैंसिल नहीं होगी और हमें बार बार इसमें टिपिन पुट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने इसमें डीडीपीआई जो है वो एक्टिव नहीं किया है तो आपको वही प्रोसेस बार बार फॉलो करनी होती है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई। हमारे पास में 2 क्वांटिटी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी जो है पुट कर देता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो इसे हम लोग एमटीएफ सिलेक्ट करेंगे। अगर ये बाय डिफॉल्ट सेट नहीं है तो हम लोग इसे एमटीएफ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास में 2 क्वांटिटी जो है पुट कर दी है। ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए, ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए और लिमिट प्राइस जो है वो ट्रिगर प्राइस से कम होनी चाहिए। अब ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है दोस्तों, ये जो प्राइस हम लोगों ने यहाँ पे पुट की है, मतलब ये मैन्युअली पुट है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, 250 पे हम लोगों ने सपोज बाय किया हुआ है, तो मैं 240 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये जो ऑर्डर है ना 240 की, जैसे ही ये जो ETF है 258 का 240 हो जाएगा, तो ये हमारा प्राइस जो है वो एक्सचेंज के पास चला जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज के पास चला जाएगा। हम लोगों ने एनएससी में लिया हो या बीएससी में लिया हो, तो ये जो ऑर्डर है हमारी वो एनएससी एक्सचेंज के पास में चली जाएगी। ठीक है, जैसे ही एनएससी एक्सचेंज के पास में हमारी ये ऑर्डर चली गई, यहाँ पे हम लोग लिमिट प्राइस जो है वो भी सेट कर देते हैं। तो मैं इसे भी 240 कर देता हूँ। अगर आपको इसे मार्केट क्लिक करना है तो आप इसे मार्केट पे भी क्लिक कर सकते हो, मतलब 240 आ गया तो आपकी पोजीशन जो है वो कट हो जाएगी। बट अगर आपने इसे ऑन कर दिया और यहाँ पे आप लोगों ने 239 पुट किया, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 240 पे अगर लिक्विडिटी की वजह से आपका पोजीशन एग्जिट नहीं होता है तो आपका जो पोजीशन है वो 239 पे है, तो लिमिट प्राइस पे कट ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 239 सेट कर दिया। बट मोस्टली मैं तो आपको यही चीज बताऊंगा कि आप जो है ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस सेम ही रखिए। अगर आप लोगों ने इसी तरीके से इस पे सेट फॉरएवर ऑर्डर पे क्लिक कर दिया तो ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये है सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए। अगर हम ओसीओ पे आ गए, ओसीओ पे आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मुझे टारगेट भी ऐड करने बोल रहा है और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ऐड करने बोल रहा है। अभी फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 258 का, तो हम लोग जो है टारगेट लगाएंगे इसका 300 रुपीज का और स्टॉप लॉस जो है वो हम लोग लगाएंगे 240 रुपीज का। ओके, लिमिट और ट्रिगर प्राइस आपको समझ आया होगा, तो मैं यहाँ पे 300 ही पुट कर देता हूँ, 300, और यहाँ पर भी 300 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी टारगेट लग गई। इसी के साथ यहाँ पे 240 और यहाँ पे 240। ओके, 240 यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस ऐड हो चुका है। क्वांटिटी हमें इसमें एक ही जो है एग्जिट करना है, टारगेट भी और स्टॉप लॉस भी, तो मैं इसे एक ही पुट करूंगा और सर फॉरएवर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुकी है। बट आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, जब आप ओसीओ ऑर्डर जो है ना, ओसीओ ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो उस समय आप उसे मॉडिफाई जो है
आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, बट आप जो सिंगल ऑर्डर है ना, सिंगल ऑर्डर है उसे आप मॉडिफाई जरूर कर सकते हो। अगर आपको ओसीयू ऑर्डर मॉडिफाई करनी है तो आपको पहले इसे कैंसिल करना होगा। जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोग देख सकते हो एग्जीक्यूट, व्यू और डिलीट ही ऑप्शन हमें आते हैं, मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं आता। अगर आपको इसे डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली इसे डिलीट करके न्यू ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो मुझे अभी इस पर डिलीट करना है तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पर भी क्लिक करके मैं इसे डिलीट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से डिलीट में जो है इसे कर दूंगा। 4 ऑर्डर इसलिए लगे थे दोस्तों क्योंकि हमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों यहाँ पे सेट किया था। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग एमटीएफ में कोई शेयर हो या फिर कोई ईटीएफ हो, उसमें ये प्रोसेस फॉलो करनी होती है हमें, अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो। आई होप आपको ये समझा होगा कि किस तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग एमटीएफ पोजीशन के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के साथ। अभी के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू।